नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डॉन में। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से करंट अफेयर्स का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? Which union minister recently inaugurated the gene editing laboratory at the Indian Institute of Wheat and Barley Research? ऑप्शंस हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश चौधरी, शिवराज सिंह चौहान या पीयूष गोयल। तभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जीन एडिटिंग लैब का उद्घाटन किया। यह लैब भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थापित हुई है। उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। श्री चौहान ने कहा कि हमारा गेहूं दुनिया में धूम मचा रहा है। बढ़िया बात है, मजा आ जाएगा, धूम मचा रहा है। तो मोदी सरकार के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। कृषि के लिए 6 स्तरीय रणनीति भी बताई गई, लागत कम, उत्पादन बढ़ाना, प्राकृतिक खेती आदि, ऐसे करके। तो इस पूरे पंचायत में मेन जो आपको याद रखना है वो है कि केंद्रीय भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन करनाल हरियाणा में हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी धूम मचाए चाहे ना मचाए, अपने को खाना है, जीना है, मजा करना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किस विषय पर कार्यक्रम मनाया? Recently, the Quality Council of India, in collaboration with the Ministry of Jal Shakti, celebrated Panchayati Raj Day on which topic? ऑप्शन हैं आपके स्वच्छता और जल संरक्षण, स्वच्छ और सुजल ग्राम के लिए नेतृत्व, कृषि में नवाचार या हरित भारत मिशन। तभी हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ और सुजल ग्राम के लिए नेतृत्व विषय पर कार्यक्रम मनाया है। तो ध्यान रखिएगा, ये उसका विषय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ और सुजल ग्राम के लिए नेतृत्व पर कार्यक्रम मनाया। ये टॉपिक याद रखना है। कार्यक्रम में 200 से अधिक सरपंच, नीति निर्माता और वरिष्ठ सहकारी अधिकारी शामिल हुए। QCI के सरपंच संवाद पहल के तहत यह कार्यक्रम पंचायत स्तर पर गुणवत्ता परिवर्तन लाने में जमीनी नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने वर्षा जल संचयन जैसी पहलों पर जोर दिया और 2047 तक विकसित भारत के लिए सरपंचों की भूमिका को महत्व दिया। जल संरक्षण, स्वच्छता, स्थिरता और स्वच्छ एवं सुजल ग्राम की रूपरेखा पर चर्चा भी की गई है। अगला सवाल चलते हैं, हाल ही में ट्राई की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को इमारतों में योजनाबद्ध रूप से विकसित करने की बात की गई है? Which infrastructure was discussed for plant development in buildings during the workshop chaired by TRAI? ऑप्शन से आपके जलापूर्ति व्यवस्था, सुरक्षा प्रणालियां, डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऊर्जा दक्षता उपकरण। तो हाल ही में ट्राई की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इमारतों में योजनाबद्ध रूप से विकसित करने की बात की गई है। कोई डिस्क्रिप्शन देखा जाए इसका? अध्ययनों के अनुसार 70 से 80% मोबाइल डेटा इमारतों के अंदर उपयोग होता है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हो गई है। उच्च आवृत्ति बैंड के साथ 4G और 5G तकनीक के उपयोग से इंटरनेट की गति बढ़ती है, लेकिन इमारतों के कंक्रीट और स्टील दीवारों में स्पीड कम होती है। ट्राई के अनुसार श्री अनिल कुमार लोहाटी ने कार्यशाला में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर जोर दिया। इमारतों में DCI को पानी, बिजली और सुरक्षा प्रणालियों जैसी सेवाओं के साथ योजनाबद्ध और विकसित करने की जरूरत है। और ट्राई ने डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी, जो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग की तरह कार्य करेगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके साथ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस संस्थान में 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया?
रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान अटेंडेड 21st कॉन्वोकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूट। ऑप्शन है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान या केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, 21वां दीक्षांत समारोह। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक्चुअली में इसका क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपका ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 21वां दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो देखा जाए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करनाल हरियाणा स्थित एनडीआरआई के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। कहाँ पे हुआ है? करनाल हरियाणा में। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और उन्हें प्रेरणादायक संदेश दिए। श्री चौहान ने कहा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान देश का गौरव है। उन्होंने शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के। ये सब मतलब नहीं, अपनी चाहिए दे सकते, ये सब मत पढ़ने का, हम बोल रहे हैं बोलने दो। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए किसानों को उसकी आत्म कहा। यो हटाओ छात्रों से भाई। अगला सवाल देखो, मेन जो था ये पहला लाइन था। हाल ही में BIS ने किसके लिए इंटर्नशिप के अवसरों की घोषणा की? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। रिसेंटली BIS अनाउंस्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर होम। किन के लिए हुआ है? 500 सरकारी कर्मचारियों, 500 छात्रों, 500 उद्यमियों या 500 शोधकर्ताओं। तो हाल ही में BIS ने 500 छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसरों की घोषणा की है। तो देखा जाए क्या की है। भारतीय मानक ब्यूरो ने, ये तो पहला लाइन हो गया, ये इंटर्नशिप 4 वर्षीय और 5 वर्षीय डिग्री कोर्स, स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा छात्रों के लिए होगी। इंटर्नशिप में उद्योगों में पूर्व मानकीकरण कार्य, गुणवत्ता नियंत्रण, आदेश अनुपालन सर्वेक्षण और प्रयोगशालाओं का दौरा किया जाएगा। छात्र विनिर्माण परीक्षण, कच्चे माल और उत्पाद की गुणवत्ता पर अध्ययन करेंगे। BIS ने मानकीकरण मॉड्यूल को पाठ्यक्रम में शामिल करने और 130+ R&D परियोजनाओं की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CBA की 38वीं बैठक की मेजबानी कहाँ की? ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। Recently, where did the Archaeological Survey of India host 38th meeting of Central Archaeological Advisory Board? काबा, यूपी में काबा, वो वाला काबा नहीं है, CABA, सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड या बोर्ड ऑफ एडवाइजरी। ठीक, ऑप्शन है आपके मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या पुणे। वे हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 23 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में CBA की 38वीं बैठक आयोजित की है। मतलब ये आयोजन आज हो रहा है। यह बैठक पुरातत्व अनुसंधान के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई है। भारत सरकार ने 1935 में सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। ये डेट याद रखिएगा, RO में यही डेट फंसाएगा। CBA की पिछली बैठक 14 जून 2022 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री G किशन रेड्डी ने की। बैठक में सदस्यों के प्रस्तावों और पिछली बैठक में किए गए कार्यों पर चर्चा की जाएगी। अगला सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस विषय पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया? Which topic was the fire safety week organized by the Ministry of Health and Family Welfare focused on? आपातकालीन चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा या स्वास्थ्य उपकरण सुरक्षा। तो जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह है ना, इसका विषय क्या रहेगा? तो स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा, फायर सेफ्टी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 से 25 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया है, जो भी चल रहा है। इस सप्ताह का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि और विद्युत सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है। 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने आपातकालीन निकासी, रोगी सुरक्षा और आग की रोकथाम पर
वेबिनार और प्रतिज्ञा समारोह में भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी प्रतिज्ञा सम्मेलन का नेतृत्व किया। माई गव प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन प्रतिज्ञा और अग्नि सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रकाशित की गई है। इनको नो फायदा नहीं होता है, यही आग लग जाता है खेत में, यह सबका बुद्धि ठिकाना आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और माइक्रोसॉफ्ट ने महिला कॉलेजों में कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? How many centers of excellence have been set up in women's colleges by the Ministry of Skill Development, Entrepreneurship and Microsoft? ऑप्शन है आपके 10, 20, 30 या 50। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने महिला कॉलेजों में 30 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने महिला कॉलेजों में 30 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए। इस पहल का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों की युवा महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 240 घंटे का पाठ्यक्रम शामिल है, जो उद्योग मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने इसे महिला सशक्तिकरण और नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में चलाया जाएगा। अगला सवाल, किस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? Which application was awarded the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2024? ऑप्शन है आपके स्वच्छ भारत ऐप, पोषण ट्रैकर, माई गवर्नमेंट ऐप या डिजिटल इंडिया ऐप। तो हाल ही में पोषण ट्रैकर को प्रधानमंत्री के सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 17वें सिविल दिवस पर प्रधानमंत्री के सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा एक चीज और, यहाँ पे 17वें सिविल सेवा दिवस कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। यह एप्लीकेशन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है। पुरस्कार को सचिव श्री अनिल मलिक ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से ग्रहण किया। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डेटा केंद्रित और तकनीकी आधारित शासन के तहत पोषण सुधार को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये एप्लीकेशन है। अगला देखो, इस साल टाइम मैगजीन के 2025 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल सूची में किन प्रमुख वैश्विक व्यक्तियों को शामिल किया गया? Which prominent global figures are included in Time Magazine's 2025 Most Influential People list? ऑप्शन है आपके आलिया भट्ट, साक्षी मलिक या एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क या मोहम्मद यूनुस, नरेंद्र मोदी, आलिया भट्ट या एलन मस्क, या फिर बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। तो इस साल टाइम मैगजीन के 2025 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल सूची में डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और मोहम्मद यूनुस को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इनके बारे में। टाइम मैगजीन की 2025 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल सूची में वैश्विक दिग्गज जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला के CEO एलन मस्क और नोबेल शांति विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम शामिल है। इस साल की सूची में भारतीय नागरिकों का नाम शामिल नहीं है, जो एक आश्चर्यजनक बदलाव है, क्योंकि 2024 में भारतीय सेलिब्रिटीज जैसे बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और ओलंपिक पहलवान साक्षी मलिक को शामिल किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक राजनीति और अमेरिकी शासन पर उनके प्रभाव के लिए पहचाना गया है। एलन मस्क और मोहम्मद यूनुस को उनके विचार और शांति प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। यह सूची वैश्विक नेताओं और हस्तियों के प्रभाव को दर्शाती है, जिनका दुनिया भर में बड़ा असर पड़ा है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के, और अगला पेज है हमारा। तो आज की जीवनी है सूबेदार संजीव कुमार, जो BSF में थे। सूबेदार संजीव कुमार BSF के एक बहादुर जवान थे, जिन्होंने अपनी जान देश की रक्षा में न्यौछावर कर दी। 19 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर दुश्मन से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी।
उनकी वीरता और साहस ने न केवल अपनी यूनिट को प्रेरित किया बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया। उन्होंने अपने कर्तव्य को अपनी जान से भी ऊपर रखा और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सूबेदार संजीव कुमार और शहादत कभी नहीं भूली जाएगी। उनका बलिदान देश प्रेम और बहादुरी को का प्रतीक मानकर हमेशा याद रखा जाएगा। तो इस चीज के साथ हमारा सेशन आज खत्म होता है और डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डेली जीके डोज के साथ। और अंततः लास्ट 3 मैजिक वर्ड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा जरूर। सेशन खत्म होता है, यूजफुल लगे तो ही करिएगा, ना लगे तो कोई बात नहीं है, देख के अपना काम निकालने की जरूरत है। नमस्कार।